आप सभी को नमस्कार। हाथ अक्सर सुन्न हो जाता है या यहाँ से नस दब जाती है सोते हुए, तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। तो इसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या हाथ के सुन्नपन को हमेशा के लिए किस तरह से इससे छुटकारा पा सकते हैं। हाथ सुन्न होने का मतलब हाथ में झंझनाहट महसूस होना है। इसे पेरिस्टोसिया भी कहा जाता है। ऐसा अक्सर नसों में दिक्कत होने की वजह से होता है, जिससे खून यानी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता या नसों में सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और शरीर में खून की कमी भी होने लगती है, जिससे हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हैं। हमारे हर एक अंग की नसें दिमाग से जुड़ी होती हैं और उनकी वजह से ही जब कहीं पर भी चोट लगती है तो हमें पता चलता है। लेकिन कभी कभी पतली नसें बैठने और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जब दब जाती हैं और किसी वजह से उसका पता दिमाग को नहीं चलता है, जिससे वह पार्ट सुन्न हो जाता है। लेकिन जब अचानक से ब्रेन तक उस जगह का या यूं कहिए उस सुन्न हुए पार्ट की जानकारी मिलती है, महसूस होती है। लेकिन इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे नर्वस सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ता है। किन कारणों से ऐसा होता है? हाथ पैर के सुन्न होने का सबसे आम वजह या आम कारण है ऑक्सीजन की कमी। कभी कभी पोषक तत्वों व अन्य वजहों से भी हाथ या पैर में झंझनाहट महसूस होती है और वे सुन्न पड़ जाते हैं। तो विटामिन B6 और विटामिन डी की कमी के कारण या फिजिकली एक्टिविटी की कमी की वजह से या यूँ कहिए फ्लूइड रिटेंशन की वजह से और एक कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने की वजह से भी, साथ ही थकान व कमजोरी की वजह से भी आपका हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगता है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप और थायराइड या फिर डायबिटीज़ और इसके साथ ड्रग या स्मोकिंग का सेवन करने वालों में भी ये शिकायतें मिलती हैं। इससे छुटकारा कैसे पाएँ? इसके लिए आपको करना है कुछ योग और कुछ घरेलू उपाय मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम योग करते हैं। चलो आइए हम देख लेते हैं योग आपको करने कौन कौन से। मैं करके दिखाती हूँ, आपको उसी प्रकार योग को करना है। सबसे पहले आपको इस तरह से बैठ जाना है और अपने हाथों को आगे की ओर खोल लेना है और अपनी फिंगरों को इस तरह से बंद करेंगे और खोलेंगे। उंगलियों को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे। इसी तरह से आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है। अंगूठे को अंदर करके फिर बंद करना है और अंगूठे को बाहर करके फिर इस तरह से करना है। इस तरह से जो हमारी नसें होती हैं उन पर दबाव पड़ता है। फिर अपने रिस्ट को इस तरह से मूवमेंट कराना है। उंगलियों को इस तरह से बंद कर लेंगे और अपने हाथों को इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमाना है। फिर घड़ी उल्टी साइड चलती है, उस तरह से उल्टी साइड भी घुमाना है। आपको 1-1 मिनट तक ये क्रियाएं करनी है। और अब उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे। आपको एकदम टाइट रखनी है अपनी उंगलियों को। उसी तरह से अब एक हाथ को ऊपर, एक को नीचे, इसी तरह से इसको 1 मिनट तक इसको भी करना है। हाथों को एकदम सीधा रखना है। इससे आप करोगे तो आपकी जो नसें हैं ना, उनमें खिंचाव पड़ता है। तो आपको इसी तरह से इन क्रियाओं को 1-1 बार करना है और थोड़ा सा अपने हाथों को रेस्ट देंगे। ये आपकी जो यहाँ से कंधे से नस दब जाती है सोते हुए, उसमें दर्द जो होता है, उसको दर्द कम करने में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। तो आपको अपनी उंगलियों के पॉइंट को भी इस तरह से सर्कल करके इसमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। आप इसको ज़रूर करें। उंगली को इस तरह से पकड़कर दूसरे हाथ में और इस तरह से सर्कल करना है आपको। ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और जो ब्लड प्रेशर है एकदम से आपको बस 1 मिनट तक करना है। आपके जो दर्द होता है हाथ सुन्न होने पर, उसमें ये काफ़ी आराम देगा। बारी बारी से सारी उंगलियों को इसी तरह से करना है। अब दूसरे हाथ की उंगलियों को भी आपको इसी तरह से उनमें गर्मी पैदा करनी है, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ेगा। तो आपके जो दर्द है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आप इसको भी 1 मिनट तक करें। मैं जिस तरह से आपको करके दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल उसी तरह से करना है। और दोनों हाथों की जितनी भी उंगली है, अंगूठा है, उसको इसी तरह से सर्कल सर्कल करना है।
इस तरह से करते हुए आपको अपनी सारी उंगलियों को करने के बाद हाथों को थोड़ी देर रेस्ट देंगे। थोड़ा आराम करने के बाद अब हाथों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आपको अपनी उंगलियों को जिस तरह से फूल खिलता है उस तरह से ने खोलना है। अंगूठे को टच करके रखना है और छोटी उंगली को, इन दोनों को हाथों से टच करके रखना है और बीच की 3 उंगलियों को दूर करना है इस तरह से। ये आपकी नसें खिंचेंगी इसमें हाथ की, तो आपको ज़्यादा दर्द महसूस हो तो आप बहुत आराम से करें, कम खींचें, और नहीं हो तो आप अपनी हाथ की सारी उंगलियों को अच्छे से आराम से खोल दें। अंगूठे को टच रखना है, दोनों को आपस में मिलाकर रखना है, उंगली, छोटी उंगली को और अंगूठे को। इसी तरह से आप इसको 3 बार। हाथों को फिर से थोड़ा सा आराम देंगे और हाथों को जोड़ते हुए नीचे की तरफ करना है। अपने बिल्कुल हाथों को एकदम से टाइट रखना है, लूज नहीं होने देना। हाथों पर प्रेशर डालना है, जो आपकी हथेली है ना, एक दूसरे से उस पर प्रेशर डालना है। इसी तरह से, इस तरह से एकदम हाथ जोड़ के पहले आगे को, फिर अपने चेस्ट की तरफ, सीने की साइड को अपने हाथों को मोड़ना है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपको बस उसी तरह से या उसी प्रकार करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा आराम देगा। आपकी जो नस हाथ की सुन्न हो गई है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द से आराम दिलाएगा। अब हाथों को जोड़ना है और खोलते हुए पीछे टच करते हुए पीछे को जोड़ना है। उल्टी साइड से आपको जोड़ना है। इसे भी आप 1 मिनट तक करें। आपको ये क्रियाएं 1-1 मिनट तक करनी है। और आपके हाथों में ज़्यादा दर्द है या आपका हाथ उठ नहीं रहा है तो इसको ज़बरदस्ती ना करें, आराम से करना है। बस आप कर सकते हैं तो आप इसको कर सकें, नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको नहीं करें। फिर हाथों को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। रेस्ट करने के बाद आगे करेंगे हम अपने दोनों हाथों को खोलकर मुट्ठी बंद करके पीछे एकदम हाथों को टाइट करके आराम से ले जाना। जितने मैं ले जा रही हूँ अपने हाथों को उतना ही ले जाना, ज़्यादा पीछे की ओर नहीं लेके जाना है। और हाथों को एकदम टाइट रखेंगे, नसों पे दबाव पड़ना चाहिए, जिससे जो आपकी नस है सुन्न हो गई है या जो हाथ सुन्न हो गया है उसकी जो नस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इस तरह से करने से तो उसमें थोड़ा सा ताकत लगनी चाहिए जिससे उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। इसको भी आप 1 मिनट तक करें। फिर थोड़ा सा हाथों को रेस्ट दें। अब हम करेंगे आगे अधोमुख श्वानासन। अधोमुख श्वानासन करने के लिए आपको अपने घुटनों पर बैठ जाना है। घुटनों पर इस तरह से बैठने के बाद दोनों हाथों को आगे लेकर जाएं और अपने हिप्स को ऊपर उठा देंगे। इसी पोजीशन में रहना है आपको थोड़ी देर और धीरे से आप सांस लेते रहें। इससे आपके हाथ मजबूत होंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन हाथों में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, जो आपका दर्द है उसको भी कम करेगा और हाथ मजबूत करना है। और जो नसों में ब्लड जम जाता है उसको भी खोलने में ये काफ़ी मदद करेगा। तो एक बार फिर से और करते हैं। जिस प्रकार मैं करके आपको दिखा रही हूँ आपको उसी प्रकार करना है। आप बैलेंस कर सकते हैं। आपके हाथ में दर्द हो रहा है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी थोड़ी देर करें, 1-1 सेकंड तक तो कर ही सकते हैं आप। फिर आप जब आपको इसका अभ्यास हो जाए तो आप 1 मिनट तक या 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक इसको करके रखते हैं। इससे आपके बहुत ज़्यादा हाथ मजबूत होंगे और आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हाथों में बढ़ेगा। तो ये आपके दर्द में आराम दिलाएगा आपको। अब आप रेस्ट करें थोड़ा सा। रेस्ट करने के बाद आपको उल्टे होके लेट जाना है। उल्टे होके लेटने के बाद आपको करना है शलभासन। शलभासन करने के लिए आपको अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएं और ऊपर को उठा के खींचना है। पीछे को जितना आप इस पे प्रेशर डाल सकते हैं अपने हाथों में उतना प्रेशर डालें और पीछे को हाथों को उठा के पीछे की ओर खींचें।
जिस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ आप उसी तरह से थोड़ा थोड़ा आराम कर करके कर सकते हैं। इसी तरह से आप हाथों को बांध के भी खींच सकते हैं पीछे की ओर। इस तरह से अपने हाथों को बांध लें और पीछे की ओर खींचें, जिससे आपके हाथों की जो नसें हैं ना वो खुलेंगी, उनमें बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। आप इसको इसी प्रकार करें जिस प्रकार मैं आपको करके दिखा रही हूँ। पीछे को करते हुए अपने हाथों को आपको पीछे को खींचना है, प्रेशर डालना है अपनी हथेलियों पे, अपनी उंगलियों पर। इसी प्रकार करें और करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट दें बीच बीच में और फिर से करें। जब इसको आप 2 से 3 बार कर लेंगे फिर अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट दे दें, आराम दें और आराम करने के बाद आप साइड से होके उठ जाएं। उठने के बाद आपको फिर सीधा होके लेटना है। सीधा होके लेटने के बाद आपको करना है चक्रासन। इसको करने के लिए आपको अपने दोनों हिप्स के बीच पैरों में गैप देंगे, थोड़ा सा इसको खोल लेंगे और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए आराम से रख लेंगे। तो थोड़ा सा आपको इसको करने के लिए थोड़ा सा बैलेंस करना है। जब इसको करेंगे तो थोड़ा सा उठाएंगे, पहले हल्का सा अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, फिर रख लेंगे और इस बार अपनी बॉडी को पूरा ऊपर की ओर उठा देना है। अपने हाथों पर वजन ले जाते हुए इस तरह से पूरा अपनी बॉडी को उठा देना है। यह आपके हाथों को मजबूती देगा, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा। आप इसको अपने नियमित योग में शामिल करें। आपको बस 15 सेकंड तक इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना। आप 10 सेकंड से स्टार्ट करें, 10 सेकंड से 15 सेकंड तक आप इसको इसी तरह से करें और उसके बाद आपको अपनी बॉडी को रेस्ट। घरेलू उपाय में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है गुनगुना पानी। गुनगुना पानी करके उसके बाद जो आपका हाथ या पैर सुन्न पड़ गया है उससे अंग यानी उस पार्ट को, हाथ या पैर को थोड़ी देर के लिए हल्के गुनगुने पानी में रखना है। उसको गुनगुने पानी में रखना है, कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसको सेक देना है। इसी प्रकार दूसरा उपाय है दालचीनी का उपयोग। दालचीनी भारी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे अंगों को सुन्न होने से बचाता है। दालचीनी का पाउडर आपको आधी चम्मच नॉर्मल पानी, 1 गिलास पानी में डालकर उसको पी लेना है। चम्मच सौंठ लेनी है जो सूखी होती है, उसका पाउडर लेना है और 5 लहसुन की कलियां लेनी है। उसको पीसकर पेस्ट बना लेना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट को जो आपका हाथ सुन्न पड़ गया है या फिर कोई पैर सुन्न पड़ गया है उस पर उसका लेप लगाना है। आपको उस हाथ पर या पैर पर उसको लगा के छोड़ देना है। और दूसरा है पीपल की 3-4 पत्तियां सॉफ्ट वाली लेनी है, यानी जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ऊपर की छोटी छोटी पत्तियां लेनी है। उनको सरसों के तेल में मिलाकर पकाना है। जब आप सरसों के तेल में मिलाकर जब वो पक जाए अच्छे से तो उस तेल को छानकर जो भी आपका हाथ या पैर सुन्न हुआ है उसको आराम आराम से उस पर लगाना है और उसकी हल्के हाथों से मालिश करनी है। डेली आपको ये उपाय करना है, ये बहुत ज़्यादा आराम देगा। सुन्न पड़े अंग पर देसी गुनगुने घी से आपको मालिश करनी है। जो भी आपका हाथ या पैर सुन्न पड़ गया है उसको धीरे धीरे से उस पर गुनगुना करके उस घी को मालिश करें तो धीरे धीरे ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और क्या करना है, 1 चम्मच सरसों के तेल में कुछ बूंद तुलसी की डालकर उसको अच्छे से मिलाना है और जो सुन्न पड़ गया है उस अंग पर इस तेल से मालिश करें तो ये आपको बहुत ज़्यादा राहत देगा। जो दर्द होता है उससे दर्द कम करने में आपको बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेगा। तो आपको कुछ खान पान पर भी ध्यान देना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। खान पान में आपको पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को कई रोगों से बचाता है। ज़्यादातर अंग के सुन्न होने की समस्या विटामिन बी और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, इसलिए आप अपने भोजन में विटामिन बी और विटामिन डी की भरपूर मात्रा का सेवन कीजिए। तो ये है सब खाने पीने में। और आप जिस भी चीज़ में मैग्नीशियम होता है और विटामिन जो आपके शरीर में विटामिन की कमी को पूरा कर सकती है, तो आप भरपूर सब्जियाँ लिया कीजिए। आप सभी मुझे इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। मुझे प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।